नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हम 2021 का जो पेपर है ना, सीडीएस के द्वारा लिया गया है, उसमें से हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी आसान है, अच्छे तरीके से समझेंगे। एक-एक चीज आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, जो आप पेपर दोगे उसमें से आपको कहीं ना कहीं इसमें से जो समझोगे वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखो, आज जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, पुलिस कल्चर पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। देखो, बड़े ध्यान से देखो चीज को। क्या कहा है यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारे को एक चीज कराएंगे आपको, चिंता ना करो। पहले तो देखो, जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये बोला इसने पब्लिक कल्चर। क्या बोला? ये पूरा का पूरा एक शब्द है। क्या बोला हमने? पब्लिक कल्चर पूरा का पूरा एक शब्द है, ये नाउन है अपने पास। समझ में आ गया ना? ये है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। जब एक नाउन दूसरे नाउन को दिखा रहा है, बड़े ध्यान से समझना, एक खास बात बताएंगे आपको। जब एक नाउन दूसरे नाउन को दिखाता ना, तो ये जो अपने पास ये नाउन होता ना, ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये अपने पास नाउन होता ना, ये अगर सिंगुलर के अंदर भी और प्लूरल के अंदर भी, अगर दोनों के अंदर बनता ना, पब्लिक पब्लिक एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम एक इंसान को नहीं, बहुत ज्यादा इंसानों को दिखाते हैं। समझ में आ गया? अब अगर उसका सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ड को यूज करते हैं। क्या बोला हमने? हम हमेशा किसको यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ड को यूज करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन को दिखाता है। दूसरी बात, अपने पास क्या आ गया? अगर हम सिर्फ पब्लिक की बात करते तो अपने पास प्लूरल होता, लेकिन उसके बाद कल्चर को भी दिखाया गया है। समझ में आ गया ना? पहले बात तो अगर ये दोनों में लिखा जाता, सिंगुलर में भी लिखा जाता, प्लूरल में भी, तो हमेशा क्या लिखना हमारे को? सिंगुलर लिखा जाता है। दूसरी बात अब साथ साथ समझो, अगर वो केवल और केवल अगर प्लूरल ही है, सिंगुलर नहीं बनता, तो वो क्या लिखा जाएगा? प्लूरल ही लिखा जाएगा। अगर इसका सिंगुलर नहीं बनता, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये अपने पास प्लूरल ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? जब दो नाउन एक साथ लिखे होते हैं, तो आने वाला जो पहला नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल में दोनों बनता है, तो हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा। देखो, कभी कभी हम पढ़ते हैं ना, एक वर्ड पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे। हमने कभी फुटबॉल को सुना है? फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल शब्द सुना ना? ये अपने पास एक नाउन तो ये हो गया और एक नाउन ये हो गया। ये भी अपने पास नाउन है और ये भी अपने पास नाउन है। दोनों अपने पास नाउन है। समझ में आ गया ना? इसको हमने फिटबॉल क्यों नहीं करा? देखो, अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो फुट होता है, पैर होता है। अगर एक से ज्यादा को दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? फिट लिखेंगे। बट यहाँ पे फिट, यहाँ पे हमने फिट क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये नाउन है और ये नाउन, दो दो नाउन जब साथ आ जाते हैं ना, तो बड़े ध्यान से देखना हमारे को। पहला नाउन है, अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों में बनता है तो हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। अगर केवल और केवल प्लूरल ही फॉर्म होते, सिंगुलर नहीं बनता, जैसे हमने इसको देखा, तो सिंगुलर प्लूरल ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे हमने कभी देखा ना, अपने पास पुलिस स्टेशन होता है, क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस अपने पास क्या है? के पुलिस अपने पास एक प्लूरल वर्ड है। पुलिस स्टेशन है, स्टेशन क्या है? अपने पास नाउन है, और पुलिस क्या अपने पास नाउन है। दोनों नाउन है, लेकिन पुलिस हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है वो हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, सिंगुलर नहीं बनता। दूसरा एक वर्ड और देख लेते हैं। जैसे हमने कभी पब्लिक प्लेस देखा ना, पब्लिक प्लेस, ये आ गया वही। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। इसको इसे समझ लेना। टूथपेस्ट होती है ना, कि टीथ पेस्ट होती है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये अपने पास क्या है? ये है जी वर्ब। क्या है? ये अपने पास एक वर्ब है। समझ में आ गया ना? ये टाइम को दिखाने वाली वर्ब है। क्या बोला हमने? टाइम को दिखाने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। किसको दिखाती है? प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। दूसरी चीज और देखना यहां से, ये जो वर्ड लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, पैसिव लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है? ये पैसिव लैंग्वेज के, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है। इसको हम पैसिव वॉइस में लेते हैं। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। किसकी फॉर्म है ये? बी की फॉर्म है। समझ में आ गया ना? बी को लिखा था इजेमार के साथ। अगर उसको पास्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो वर्ब बनता है उसका। आगे चले, ये अपने पास क्या है जी? ये अपने पास एक वर्ब है, एसोसिएटेड वर्ब। क्या ये अपने पास है? ये वर्ब है। ये अपने पास टाइम को दिखाने के लिए वर्ब लिखी है। ये अपने पास मेन वर्ब है। समझ में आ गया ना? उसके बाद आगे चलो, जब हम विद पे जाते हैं, अपने पास विद क्या है?
विद एक प्रेपोजिशन है। क्या है? विद अपने पास एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, ये पास अपने पास क्या है? एक्सट्रीमली। क्या है? एक्सट्रीमली। हमने कभी किसी चीज को देखा ना, नाउन को या प्रोनाउन को, या फिर हमारे को वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए अपने पास शब्द होते हैं ना, होते हैं, जिसको एडजेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं ना। आगे देखिएगा, ये क्या है? नया। नया होना किसी की क्या है? विशेषता है। पुराना होना किसी की क्या है? विशेषता है। विशेषता या तो एडजेक्टिव बताएगा या फिर एडवर्ब बताएगा। देखो यहां पे, या तो विशेषता को दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव लिखते हैं या फिर एडवर्ब लिखते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, या तो एडवर्ब लिखते हैं या एडजेक्टिव लिखते हैं। अब ये क्या है? न्यू। न्यू होना क्या है? किसी चीज की विशेषता है। किसकी विशेषता है? सिविल सोसाइटी की विशेषता है। समझ में आ गया ना? सिविल सोसाइटी की विशेषता है। अब जब ये विशेषता बताने वाला शब्द होगा तो ये क्या हो गया अपने पास है, सॉरी, ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या क्या अपने पास एडजेक्टिव, अपने पास विशेषता बताने वाला शब्द है? उसके बाद देखिए, न्यू को भी दिखाने वाला शब्द है। दिखाने का मतलब यहां पे क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। न्यू को भी कोई क्वालिफाई कर रहा है। जैसे इस वर्ड को न्यू क्वालिफाई कर रहा है, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। कौन करेगा? एडवर्ब। बट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं, इस पे दबाव डाला गया है। इस चीज को क्या बोला गया है? दबाव डाल के बोला गया है। एक वर्ड अपने पास और आता है जिसको हम इंटेंसिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको इंटेंसिफायर कहते हैं सेंटेंस में। अगर अपने पास ये दोनों शब्द दे रखे हैं एक साथ, एडवर्ब प्लस में इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है किसी चीज पे, चीज का नहीं मतलब, किसी विशेषता बताने वाले शब्द पे अगर ज्यादा जोर डाल के दिया गया है। यहाँ पे न्यू तो है, लेकिन कैसा? एक्सट्रीमली, अत्यंत दबाव डाला गया है। तो यहाँ पे हमें इसको ना तो नाउन क्लॉज बोल सकते हैं, ना एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव तो अपने पास ये रहा। इसको हमें ना एडवर्ब बोल देते, क्योंकि एडवर्ब के जैसा अपने पास एक शब्द है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है किसी चीज को दबाव डाल के बोलना होता है। समझ में आ गया? ये अपने पास सही जवाब क्या रहेगा इसका? इंटेंसिफायर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यू। यू अपने पास क्या है? एक प्रोनाउन है। एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या है? ये टाइम को दिखाने वाली वर्ब है। जैसे हमने देखा था ना ऊपर, किसको? इज को देखा था, टाइम को दिखा रही थी, प्रेजेंट टाइम को। ये अपने पास कौन सी वर्ब है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसके पास आगे देखिएगा, ये क्या अपने पास है? ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो क्या है? अटेंशन। क्या बोला? अटेंशन, TION। जब हम किसी वर्ड के साथ है क्या लगा देते हैं? TION लगा देते हैं। समझ में आ गया ना? क्या बोला? TION। तो क्या बनता है? वो नाउन बनता है। एक साथ साथ में इसी के देख ले, अगर हम किसी वर्ड के साथ मेंट लगा देते ना, जैसे डेवलपमेंट, अचीवमेंट, तो अपने पास क्या बनता है? वो भी एक नाउन बनता है। क्या बनता है? वो अपने पास एक नाउन बनता है। समझ में आ गया ना? मेंट लगने से, TION लगने से, तो क्या बनता अपने पास है? वो नाउन बनता है। और नाउन को दिखाने के लिए हमेशा अपने पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए, किसको? नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये अपने पास क्या है? एडजेक्टिव है। सही आंसर क्या है इसका? ये रहा जी। समझ में आ गया ना? और देख लो, ये फिर प्रेपोजिशन आ गई, नाउन के साथ है, प्रोनाउन को जोड़ रखी है। उसके बाद देखो, योर स्टडीज, ये अपने पास पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है ये अपने पास। ये कोई नाउन है। समझ में आ गया ना? डेज, डेज टाइम को दिखाने के लिए बताया गया है। डेज एक नाउन है, नाउन को दिखाने के लिए ये एडजेक्टिव है। समझ में आ गया ना? सारी बातें समझ में आ रही हैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली। क्या वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, बगैर ऐसे ऐसी थोबड़ा उठाए कहीं भी चल पड़ना, उसको बोलते हैं वेंडर। देखो, हमने किसकी बात की पहले? सबसे पहले देखते हैं हम, ये कोई अपने पास इंसान है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको या तो नाउन बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, या हम इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, या हम तीसरा वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये अपने पास क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्योंकि इस जिस इंसान की बात की उसके ठीक बाद क्या होता है, उसका काम होता है। तीसरी चीज देखो, अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, क्या बोला, अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, एमलेसली यानी बगैर जिसका कोई मतलब क्या है, वैसे बगैर जिसका जो कोई मतलब ही नहीं है अपने पास। मतलब का मतलब क्या होगा, जिसका कोई उद्देश्य है नहीं लाइफ के अंदर, एमलेस, लेसली, क्या बोला, लेसली। ये अपने पास क्या हो गया, अराउंड का मतलब होता है पता नहीं कहां पे, वर्ब तो देखो आप कुछ हद तक क्या है, किसी यहाँ पे क्वेश्चन को ना कुछ हद तक सोल्व कर सकते हो यहाँ पे खुद ही। वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो अपने पास आ गई, ये भी कैंसिल हो गया अपने पास। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को दिखाएगी, ये एडजेक्टिव तो नहीं है साहब जी, समझ में आ गया ना। उसके बाद नाउन, नाउन तो अपने पास है नहीं है, ये किसी वर्ब को दिखाने के लिए भी आया है, किसको दिखाया है, किसी वर्ब को भी दिखा रहा है। अगर इसमें एडजेक्टिव की जगह पे एडवर्ब होता तब प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को। क्या बोला, किसी एडजेक्टिव क्या बोलते हैं यहां पे, अगर मान लेते हैं यहां पे एडवर्ब होता तो प्रॉब्लम हो जाती है अपने पास, समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा, नाउन भी नहीं है अपने पास, तो बचा क्या अपने पास, इंटेंसिफायर बचा है, क्या बचा है, इंटेंसिफायर बचा है। ये होता तो एक एडवर्ब की तरह ही है, ये एडवर्ब की तरह ही काम करता है, या तो किसी एडजेक्टिव को दिखा सकता है या किसी वर्ब को दिखाएगा, या खुद एक एडजेक्टिव को भी दिखा सकता है। ये देखो एल वाई, क्या लिखा है ये, एल वाई, एम लेसली, क्या है अपने पास, ये एक एडवर्ब है, तो ये क्या अपने पास एक एडवर्ब तो है, समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, सही आंसर क्या है इसका, इंटेंसिफायर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमने वही बात की, सब्जेक्ट है ये अपने पास, ये सारा का सारा फंक्शन है इसका, इसका ये जो ये ऊपर बताया था ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये वेंट कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है। उसके बाद वेंट अवे, चला गया ना, जगह को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए, ये देखो अपने पास क्या है, आफ्टर, आफ्टर है, एक सेंटेंस तो अपने पास ये हो गया, और एक सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है जिस इंसान की बात करें तो वो, और एक उसका काम, बस काम चल गया, सेंटेंस हो गया पूरा। आगे देखिएगा, आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये एक सेंटेंस को इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया इसका, ये वर्ब हो गई, और ये टाइम को दिखाने वाली वर्ब हो गई, और ये हो गया इसका काम, समझ में आ गया ना। तो दो चीज, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, ना तो प्रोनाउन लिखते, ना एडजेक्टिव लिखते, ना इंटेंसिफायर लिखते, लिखते क्या है, कंजंक्शन। सही आंसर क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज रियली सुजाता ऑन द फोन, व्हाई इट इज रियला, इट इज रियली सुजाता ऑन फोन। देखो सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमारे को एक फीलिंग नहीं आ रही है, वो फीलिंग क्या है, व्हाई इज इट रियली, सचमुच में सुजाता है कॉल फोन पे, क्या हमारे को सडन फीलिंग नहीं मिल रही है, इसमें अचानक से हमारे जो एक्सप्रेशन वो चेंज नहीं हो रहे हैं सेंटेंस पढ़ने के बाद। जब हमारे सेंटेंस पढ़ने के बाद, एक गलती करी, रुको रुको रुको, एक सेंटेंस देखो, इसके अंदर है ना, हमने सेंटेंस को पढ़ा, एक ऑप्शन नहीं लिखा इसके अंदर, यहां पे इंटर इंटेंसिफायर की जगह पे एक वर्ड आएगा जो नहीं लिखा गया, जिसको गलत से लिखा गया, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोला, इंटरजेक्शन। जब भी हमारे को कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद एक अचानक से हमारे अंदर एक अलग से फीलिंग चेंज होती है ना, इमोशंस चेंज होते हैं, जब हमारे इमोशंस अचानक से चेंज होते हैं ना, जिसे बोलते हैं ना, हुर्रा वी वॉन द मैच, ओ गॉड, हमें कभी कभी एकदम से हमारे इमोशन चेंज होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे क्या बोलते हैं, देखो उस टाइम पे हमारा जो वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, जहां से हमारे एकदम से पढ़ने के बाद फीलिंग चेंज होती है। कभी कभी देखते ना, अचानक से कोई चीज देख ली, वाओ व्हाट ए फ्लावर, कितना अच्छा फूल है, व्हाट ए फ्लावर इज इट, इट इज, इट सॉरी, इज इट, बोलते ना, व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए,
इट बोलते ना कभी कभी अचानक से बोल देते हैं किसी चीज को देखकर क्या फूल है, अचानक से हमारी एकदम सी सडन फीलिंग चेंज हो जाती है, तो उसको उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिफायर, सॉरी इंटेंसिफाई नहीं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। देखो एक बात को देख लेते हैं, ये अपने पास क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ये अपने पास वर्ब हो गई, ये अपने पास क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया ना। उसके बाद रियली किसको दिखा रहा है, बोलते हैं सचमुच, एक एडजेक्टिव, क्या अपने पास ये एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या है, ये एक नाम है, नाउन है। उसके बाद देखो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास एक प्रेपोजिशन है। उसके बाद ये अपने पास डेफिनेट आर्टिकल है। समझ में आ गया ना। ये अपने पास क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन को ही दिखाने के लिए क्या बनता है अपने पास है, एडजेक्टिव बनता है। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या हो गया, पहले तो हमने पढ़ा इंटरजेक्शन, फिर वर्ब पढ़ी, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर हमारे को एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब पढ़ी, फिर हमने एडवर्ब पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, फिर अपने प्रेपोजिशन, सभी चीज देखी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट, ये अपने पास सेंटेंस पूछे ना, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते ना उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको। समझ में आ गया ना। ये क्या है, सिट डाउन, जगह को दिखा रहा है, एडवर्ब है। समझ में आ गया ना, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। उसके बाद क्या है, ये अपने पास एक एंड कंजंक्शन है, ये रेस्ट है। क्या बोला मैंने, ये रेस्ट है, ये भी एक कोई काम है। क्या बोला मैंने, ये भी एक कोई काम है, मतलब है वर्ब हो गई। उसके बाद ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं व्हाइल, क्या है अपने पास, आर्टिकल बोला था ना अभी, आर्टिकल किसके लिए लगते हैं, नाउन को दिखाने के लिए लगते हैं। अब ये क्या हो गया अपने पास, नाउन तो हो गया, तभी तो हमने आर्टिकल लगा रखा है, तो क्या हो गया अपने पास, ये नाउन हो गया अपने पास। समझ में आ गया ना। बट ये एक जो किताब है ना, जहां से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे इसको नाउन नहीं दिखाया गया। क्या नहीं दिखाया गया है, इसको नाउन न दिखा के शायद इसको पता नहीं एडजेक्टिव दिखा रखा है, एडवर्ब दिखा रखा है, ठीक है ना। बट सही आंसर क्या रहेगा इसका, अपने पास सी रहेगा, मतलब नाउन। ध्यान रखना, आर्टिकल जो लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नाउन को दिखाने ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास क्या है, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। याद रखना इसको, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटेंसिफायर है, या फिर नाउन है। ये जब अपने पास थोड़ी समस्या हो जाती है एडवर्ब के अंदर है और इंटेंसिफायर के अंदर। एडवर्ब तो किसी वर्ब को भी दिखा सकता है, एडजेक्टिव को भी दिखा सकता है, या फिर खुद एक एडजेक्टिव एडवर्ब सभी को दिखा सकता है, ठीक है ना। एक बट एक चीज है यहाँ पे समझने की, ये क्या है, चलो पहले देख लेते हैं। ये अपने पास क्या होगा, इसको तो हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके ये अपने पास वर्ब हो गई एक टाइम को दिखाने के लिए। जैसे हम आगे बढ़े ना, तो अपने पास दो वर्ड आए, एक तो अपने पास आ गया ओल्ड। ओल्ड कोई विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, ओल्ड है, न्यू है, विशेषता दिखा तो कौन सा दिखाता है, ये अपने पास एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को या तो एडवर्ब बता सकता है या इंटेंसिफायर बता सकता है। समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या लिख रखा है इसने, इसने लिख रखा टू, ये एक प्रेपोजिशन है। उसके बाद रन, क्या बोला उसके बाद है, रन एक वर्ब है, कोई काम है। उसके बाद विशेषता, रन की विशेषता कौन बताता है जी, अपने पास एडवर्ब। कौन बताती है, एडवर्ब बताती है। समझ में आ गया ना। अपने पास नाउन तो नहीं है, इसमें अपने पास कोई जोड़ने वाला शब्द भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, बचा अपने पास एडवर्ब और इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर देखो, हम सेंटेंस को जब पढ़ते ना, राकेश इज टू ओल्ड, वह इतना ओल्ड है टू रन फास्ट, वो दौड़ नहीं सकता। कितना, इतना दबाव डाला गया है। क्या बोला गया है, दबाव डाला गया है। अगर यहाँ पे मान इंटेंसिफाइड होता तो हम सीधा एडवर्ब लिखते थे, लेकिन दोनों आ गए। जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा दबाव डाल के बोलते हैं ना वर्ड को, तो वहां पे एडवर्ब नहीं, हम क्या लिखते हैं, इंटेंसिफाई लिखते हैं। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, नहीं होगा इसका। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, देखो ये आ गया वो वर्ड, किसको दिखा रहा है, ये नाउन को दिखा रहा है। ये अपने पास क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी। समझ में आ गया ना। ये अपने पास क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी, टाइम को दिखाने वाला शब्द है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड,
एक जगह को दिखाने वाला होता है। जगह को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, एड ए वर्ब होता है। समझ में आ गया। ये नाउन लिखते हैं किसके लिए, सॉरी क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं ना, वो किसके लिखते हैं, हमें नाउन के लिखते हैं। ये आ गया अपने पास प्रेपोजिशन। उसके बाद हमने पढ़ा था ना, इंटीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ये विशेषता को दिखाने वाले शब्द हैं। एडजेक्टिव हो गया ये अपने पास। उसके बाद है आर्किटेक्ट्स। ऐसा लगा है तो क्या हो गया अपने पास, एक या एक से ज्यादा जब दिखाते हैं तो अपने पास क्या हो गया, आर्किटेक्ट नहीं आर्किटेक्ट्स बन गया। ज्यादा जगह दिखा रहे हैं ना, ये अपने पास क्या होता है, नाउन होता है। समझ में आ गया ना, ये अपने पास ये हो गया। एंड कंजंक्शन है, जोड़ने को दिखा रहा है। डिजाइन ग्रेजुएट्स, ये क्या अपने पास है, ये एक नाउन है। क्या है, ये एक नाउन दूसरे नाउन को दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, वर्क। डिजाइन ग्रेजुएट, वर्क, वर्क क्या मतलब काम है, काम है के यहाँ पे नाउन को दिखा रहा है। आगे देखो, अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर है या अवसर, एक से ज्यादा अपने पास अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है, जब हम एस या एस लगा देते हैं चीज के साथ, नाउन के साथ, तो अपने पास क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल हम नाउन को ही बना सकते हैं या वर्ब को बना सकते हैं। तो क्या अपने पास ये अपने पास बना नाउन। समझ में आ गया ना। ये टाइम को दिखाने के लिए ये अपने पास क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगी। तो अपने पास पॉजिटिव क्या होगा, नाउन ज्यादा है तो किसके लिए दिखाया है, नाउन को दिखाया है। एस या यस हमेशा नाउन और प्रोनाउन साथ लगता है। तो जब एक चीज से ज्यादा चीजों को दिखाना पड़े, एक बार वर्ब के साथ भी लगता है, सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन आज के, लाइफ इज ए सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हर या फिर हर ओन जर्नी। समझ में आ गया ना। देखो इसको, ये क्या है, लाइफ, लाइफ एक अपने पास सब्जेक्ट है, इसको जब हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। समझ में आ गया। टाइम को दिखाने वाला शब्द है। अब एक चीज देखिएगा, ये आर्टिकल किसको दिखाएगा, नाउन को दिखाया, केवल और केवल केवल। लेकिन नाउन तो यहाँ पे नहीं है, नाउन तो यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया ना। है तो फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना होता है। क्या बोलेंगे, फाइट का मतलब लड़ाई करना हो अगर है। बट यहाँ पे जब भी हम किसी वर्ब को नाउन बनाना चाहते हैं तो साथ आर्टिकल लगाते हैं ए। क्या लगा देते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं हम किसी वर्ब को नाउन। पहला तरीका देखिएगा, पहला तरीका किसी वर्ब के साथ टू लगा दो। क्या लगा दो, किसी वर्ब के साथ है टू लगा दो, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छी आदत है। दूसरी चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दो, तब भी क्या बन गया, अपने पास एक नाउन का काम करेगा। तीसरी चीज, हम क्या लगा देते हैं, किसी वर्ब के साथ ए आर्टिकल लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कई बार हमने देखा होगा यहाँ पे टेल ए लाई, टेल ए लाई, लाई क्या होता है, झूठ बोलना होता है। लाई का मतलब है झूठ बोलना, बट लाई से पहले क्या लगा रखा हमने, ए लगा रखा है। समझ में आ गया ना। मेक ए नॉइस बोलते ना, मेक ए नॉइस। और उसके बाद देखो यहाँ पे देखा, एक चीज और देखते हैं ना, हमने पढ़ा ना, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। समझ में आ गया ना। ये ए है ना, यहाँ पे इसके लिए नहीं है, ये ए इसके लिए है। समझ में आ गया ना। तो हम ए लगाने से भी क्या बना सकते हैं, उसको नाउन बना सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे ऐसे बना रखा है। अब जब नाउन किसको दिखा रहा है, नाउन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो सही आंसर क्या अपने पास ये रहा जी, बस काम खत्म। ये अपने पास क्या आ गया, ये कंजंक्शन आ गया, सॉरी कंजंक्शन आ गया। इसके बाद ये किसको दिखा रहा है, ये पर्सन नाउन है, और नाउन को दिखाने के लिए क्या लगते हैं हम, एडजेक्टिव लिखते हैं अपने पास। आगे समझ में आ गया। आगे देखो ये अपने पास क्या आ गया, एक वर्ब आ गया। समझ में आ गया ना। ये कौन सा केस आ गया, मेक्स हर, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। क्योंकि वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। केस अपने पास तो 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि वर्ब के बाद जो लिखा जाएगा ना, वो अपने पास कौन सा आएगा, उसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया ना। ये फिर कंजंक्शन आ गया, ये फिर ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये क्या आ गया, ये अपने पास एडजेक्टिव आ गया। और ये क्या आ गया, एडजेक्टिव किसको दिखाता है, किसी नाउन को दिखाता है। समझ में आ गया ना, ये अपने पास नाउन आ गया। आगे देखिएगा सही आंसर क्या था इसका, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैट लव्स कंफर्ट। देखो किसकी बात कर रहे हैं हमें, कैट, कैट क्या है,
कैट अपने पास नाउन है, नाउन को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल क्या लिखा है, डेफिनेट है इंडेफिनेट है। आर्टिकल दो होते हैं अपने पास, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, ये अपने पास था। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या लेते हैं हमें, ए को, सॉरी किसको लेते हैं, ए को लेते हैं और एन को लेते हैं। समझ में आ गया, इनको बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ये किसी चीज को स्पेसिफाई करता है, कौन, द आर्टिकल। समझ में आ गया ना। ये अपने पास क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, लव्स, कोई वर्ब हो गई। और वर्ब को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, वर्ब को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, एडवर्ब लिखते हैं। समझ में आ गया ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।